तारों के शहर में। चलो देखो, हम 3 भुजाएं लिख रहे हैं। 1 मिनट इसमें रेंज और मिला लें यार। हम 4 ऑप्शन लिखेंगे तुम्हारे सामने। एक है तुम्हारे पास 8, 15, 17, ये सब फिट हैं। फिट तो मैं त्रिभुज पहचानना है, जिससे पूछें वो ही बताना, बीच बीच में नहीं बकना। फिट। एक और ऑप्शन है कि 5, 12, 11। एक और है 3, 4, 6। एक और है 3, 2, 8। ये है, सब फुट में है। अब तुम्हें ये बताना है सबसे पहले कि जो पहला वाला जो ऑप्शन तुम्हें सामने लिखा है, शुभेंद्र तुम बताओ कि ये पहला ऑप्शन कौन सा वाला त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है? बहुत बढ़िया, समकोण है ये कह रहा है। समकोण त्रिभुज है ना? शुभेंद्र कह रहा है समकोण त्रिभुज है। और ये डिग्री में तो है नहीं है, डिग्री में होता तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए था, समकोण हो जाता। ये काय में? भुजाओं में। तो भुजाओं में पहचान कैसे होती है कि सब भुजाओं का स्क्वायर कर दो, सब भुजाओं का स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 289। अब छोटे छोटे को जोड़ दो, अगर बड़े के बराबर आ जाए तो समकोण है, और बड़े अगर मान लो बड़ा छोटा हो जाए तो न्यून कोण है, और बड़ा बड़ा हो जाए तो अधिक कोण है। क्लियर नहीं है बात? ठीक। अभी क्या है जी? समकोण है। मोहन तुम बताओ, तुम्हें क्लियर है? सही है। अब ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन, दूसरे वाले ऑप्शन में ये कौन सा त्रिभुज है? अचूक सोच समझ के उत्तर देना। कौन सा वाला त्रिभुज है? न्यून कोण है। कैसे पहचाना होगा तुमने? तुमने इसका भी वर्ग किया होगा, इसका भी वर्ग किया होगा, इसका भी वर्ग किया होगा। छोटे छोटे को जोड़ लिए तुमने। 25 और 144 कितने हो गए? 100। सही लिखा ना? हाँ सॉरी, ये बड़ा ही अलग है, ये नहीं जोड़ेंगे। अरे छोटे छोटे को जोड़ेंगे, इसको अलग करो, इसको जोड़ो। 25 और 121 को जोड़ो, कितने हो गए? 2 है 146। तो 146 से छोटी है जे, 146 से छोटी है जे। बड़ी वाली तो छोटी हो गई, और बड़ी वाली छोटी हो गई, बड़ी वाली छोटी हो गई तो देखिए बड़ी वाली छोटी हो गई, न्यून कोण है। और बड़ी वाली बड़ी हो जाए और बड़ी वाली बराबर हो जाए, समकोण। तो बड़ी वाली तो छोटी हो गई, बड़ी वाली छोटी हो गई तो कौन सी है? न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज देखो। 6 छिंग 36, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25। 25 से तो बड़ी हो गई बड़ी वाली, बड़ी वाली बड़ी हो गई, बड़ी वाली बड़ी हो गई तो अधिक कोण है। बड़ी वाली छोटी हो जाए तो न्यून कोण है, बड़ी वाली बराबर हो जाए समकोण है, बड़ी वाली बड़ी हो जाए तो अधिक कोण है, बड़ी वाली छोटी हो जाए तो न्यून कोण है, बड़ी वाली बराबर हो जाए समकोण है। अभी कौन सी हो गई? अधिक कोण। बहुत बढ़िया, अधिक कोण। भूरा तुम बताओ कि इसमें क्या है? भूरा बताओ। नहीं, 3 2 8, 3 2 8, 8 अटेंगे 64, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, अधिक कोण। जे कह रहा भाई साहब इसमें अधिक कोण त्रिभुज होगा। कोई सा कोण नहीं बनेगा भाई साहब, ये कोई सा कोण भी नहीं बनेगा मतलब? कोई सा कोण नहीं बनेगा का मीनिंग? बने का है ना बने को कह रहे हो? कौन सा वाला? अधिक कोण त्रिभुज। इसका उत्तर है कि ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं है, ये कोई त्रिभुज नहीं है।
कोई त्रिभुज नहीं है। बस यही लाइन रह गई थी, इसे हमें बताना है, आज हम बता ही दे रहे हैं कि कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, संभव नहीं है कि कोई त्रिभुज बन जाए, ऐसा संभव ही नहीं है कि त्रिभुज बन जाए। ऐसा क्यों नहीं है संभव भाई साहब? अच्छा समझो क्यों नहीं है संभव। एक 3 फुट का बांस है, एक 2 फुट का बांस है, एक 8 फुट का बांस है, हम त्रिभुज बना रहे हैं। हमने 8 फुट का, इसको मिटा दें ऊपर कीजिए, एक छोड़ दे रहा है, जी लिखा 3 2 8 वाला, बाकी सब मिटा दे रहा है, 3 2 8 वाला लिखा छोड़ दे रहा है। देखो हमने कहा हम त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज में बात क्या थी? 3 फुट का, 2 फुट का और 8 फुट का। ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम एक दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं। हमारे पास एक 10 फुट का बांस था, ये 10 फुट का बांस है, ये रखा है। तो हमने कही भाई साहब अपन त्रिभुज बनाए, हमने कही बनाओ, ले आओ बांस, ले आओ, 2 अलग हैं। तुम 2 लेके आए, हमने मोहन को घर पहुंचाओ, मोहन गए 2 बांस लेके आए, मोहन अपने घर से 2 बांस उठा के ले आए। एक बांस था 1 फुट का और एक और बांस था 1 फुट का। क्या तुम त्रिभुज बना दोगे? भाई साहब जब ये है ही नहीं मिल रहा है तो खड़े होके कैसे मिल जाए, बन जाए? हमने फेंक दिया, कि पागल हो गए, बड़े से ले आओ थोड़े। अच्छा जी कह रहा भाई साहब कितने बड़े? हमने कि 10 फुट को तो जो ही है यार, इतने तो ले आओ। जे का दौड़ के जे बोले एक हम 5 फुट को जो ले आए और एक और हम 5 फुट का, एक और कलर है क्या? नहीं है, चलो एक और 5 फुट का जे ले आए। अब बन जाएगा त्रिभुज। जे बोले भाई साहब तुमने 10 की कही थी, 10 की हम ले आए, तो हमने कि 10 की में यहाँ तो मिल गए, अब खड़े करें तो भी हट जा रहा है। नहीं नहीं यही समझ में, अभी तो मिली है, ऐसे उठाओ से हट जा रहा है, बन जाए त्रिभुज। समझदारी की बात है, नहीं बना। अरे पागल हो गया क्या? बड़े से ले आओ यार थोड़े। तुम क्यों कितने बड़े? अरे 10 से तो बड़े हो हैं। हाँ 15 को बन जाए। जे कह रहा है एक 15 को ले आओ, यानी एक ले आए जी 8 फुट को और एक ले आए जी 7 फुट को। हाँ अब बन जाए। यानी क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये है कि त्रिभुज की सभी 2 भुजाओं का योग, सभी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तथा यहीं लिखी दे रहा, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ये त्रिभुज क्यों नहीं बन सकता? देखो तुम कहोगे भाई साहब तुमने ये जो लाइन लिखी है ना, त्रिभुज की सभी 2 भुजाओं का योग, सभी 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो 8 और 2 10 हो तो गए 3 से बड़े, 8 और 2 तो हो गए, क्योंकि 8 तो पहले से बड़ा था, वो तो बड़ा होना ही था। तुम बड़ी वाली को अलग करो ना, अब बड़ी करके दिखाओ, 3 और 2 5 हो गए 8 से बड़े, तो भैया त्रिभुज बनना ही नहीं है। वो कह रहा है सभी होना चाहिए, सभी जोड़ा नहीं हो रहा है। तुम कहोगे 8 और 2 10 हो तो गए 3 से बड़े, लेकिन उसमें क्या लिखा है? सभी। तो सभी के लिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बड़ी वाली अलग रख दो, बड़ी वाली से भी बड़ी होना चाहिए, यानी 8 फुट से भी बड़ा होना चाहिए। 3 2 5 नहीं बनेगा। 8 फुट का बांस तुमने ऐसे में डाल दिया और 3 2 के खड़े करो, मिल जाएंगे ऊपर? नहीं मिलेंगे। आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? और एक लाइन और याद रखना कि 2 त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो 8 में से 2 गए कितने आए? 7। ये 3 से छोटा होता है, सॉरी 8 में 2 गए 6 आते हैं। 8 में से 2 गए 6, तो क्या 6 3 से छोटा आ गया? आना चाहिए था, लेकिन तभी त्रिभुज बनता। तो ये पॉइंट तुम्हें लिखना है, जी लिख लो इसको, ये काम में आएगा। ये तो कोई त्रिभुज है ही नहीं, ये भुजाएं त्रिभुज नहीं बना सकती। क्या ये वाली? लिखा कि सभी 2 भुजाओं का योग सभी तीसरी संख्या से बड़ा होता है। हाँ तो एक मिनट,
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये न्यून कोण की डेफिनेशन नहीं है, उसमें है दो भुजाओं के वर्गों का योग, उसमें है दो भुजाओं के वर्गों का योग। और दूसरी बात, उसमें सबसे बड़ी भुजा से बड़ा होता है और वर्गों का योग है उसमें है सादा योग। सादा और वर्गों का दोनों में अंतर है, सादा और वर्गों का। जो सादा है, सादा वर्ग नहीं करना, सादा है। सवाल तुम्हें समझ में आ रहा? अनुराग, क्या है इसका आंसर? चौथा हो जाएगा। इस सवाल में लिखा क्या है? किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं क्रमशः 5 मीटर और 12 मीटर हैं तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है? ऑप्शन है 13 हो सकती है, 17 होगी, 17 से छोटी होगी, या 17 से तो छोटी और 7 से बड़ी होगी। तो इसका चौथा आंसर है। चौथा आंसर इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो दो भुजाओं से तो बड़ी होनी चाहिए। तो 12 मीटर और 5 मीटर टोटल करो, कितना हो गया? 12 और 5 का टोटल होता है 17, तो 12 प्लस 5 हो गया 17, तो 17 से तो छोटी होनी चाहिए, यानी तीसरी भुजा जो होगी वो 17 से कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। गलत कह रहे क्या हम? और 12 और 5 का अंतर कितना है? 7, तो 7 मीटर से कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यानी तीसरी जो भुजा है वो 7 मीटर नहीं हो सकती, वो 8 हो सकती है। 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 भी हो सकती है, लेकिन 17 नहीं हो सकती, 17 भी नहीं हो सकती है। इनमें से कोई भी हो सकती है। 8 भी हो सकती है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती ना 7 से छोटी ना 17 से बड़ी, इनके रेंज में होगी ऐसे। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? हाँ बोलो, क्लियर हो रही बात? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 मीटर और 5 मीटर हैं तो तीसरी भुजा कौन सी नहीं हो सकती? तो देखो कौन कौन सी हो सकती हैं। 5 और 4 का टोटल करोगे तो क्या आएगा? 9। 5 और 4 का अंतर करोगे तो क्या आएगा? 1। यानी जो कुछ भी प्रोग्राम होगा वो 1 और 9 के बीच में होगा, ना तो 1 होगा ना 9 होगा। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन 9 नहीं हो सकती। तो 2 चल जाएगी, 8 भी चल जाएगी, 4 भी चल जाएगी, जे नाप की नहीं चलेगी। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सी नहीं हो सकती? 9 है इसका आंसर। इसका आंसर 9 है। अगर कोई लाइन ऐसे खींच दें हम ऐसे, और यहाँ ये एक रेखा है और इस रेखा के ऊपर एक किरण है ऐसे। अगर हमने कहा कि इस रेखा पे, इस रेखा का नाम L है और इस किरण का नाम मान लो L डैश है, या कुछ और M है, या कुछ भी मान दे, M दे दो, चलो M दे दो। तो हमने तुमसे कहा कि L रेखा पे M किरण है और ये किरण इस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है इस तरफ। तो इस तरफ कितने का बनाएगी? 120 का बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि पूरी जो लाइन होगी वो 180 की होती है, तो इस तरफ कितना बन जाएगा? 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर हो रही बात? ये बात ध्यान रखना तुम। इसके बाद अगर हम तुमसे पूछें कि 2 रेखाएं हैं, किरण नहीं है, 2 ही रेखाएं हैं, 2 रेखाएं काट गई एक दूसरे को, और यहाँ पे जो कोण बना है वो कोण बना है 40 डिग्री का। अगर यहाँ 40 का बना है तो बताओ यहाँ कितने का बनेगा? यहाँ, केवल यहाँ, तो ये लाइन सीधी है ना, तो यहाँ 140 का बनेगा। अब अगर यहाँ 140 का है तो लाइन ये वाली भी सीधी है, तो यहाँ भी 40 का बनेगा, और यहाँ 40 का बनेगा तो ये लाइन सीधी है, तो यहाँ 140 का बनेगा। क्लियर हो रही बात? कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 2 लाइनें एक दूसरे को काट जाएं और यहाँ 40 का है तो इसके सम्मुख भी 40 का होगा, और अगर यहाँ 140 का है तो इसके सम्मुख भी 140 का होगा। ये काट जाएं तब की कहानी है,
दो रेखाएं, दो लाइनें एक दूसरे को काट जाएं तो सम्मुख बराबर होते हैं, 40 के बराबर 40, 140 के बराबर 140। ये देख लो कैसे, ऐसे। प्रश्न है कोई मन में? क्लियर नहीं हुई बातें तो दिक्कतें आएंगी, हम पहले कह दे रहे हैं, दिक्कतें आएंगी कई सारी। बेसिक बातें हैं, अगर बातें अभी छोटी हैं तो पूछ लो, बड़ी हो जाएंगी तो पूछते भी नहीं बनेगा, समझाते भी नहीं बनेगा। जब तुम्हें छोटी बातें क्लियर नहीं है तो बड़ी बातें हम तुम्हें कैसे क्लियर करेंगे? तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर कहीं भी कमी ना रह जाए पहले सोच समझ लेना। लिखो इस चीज़ को, क्यों होती है, कैसे होती है। समांतर रेखा जानते हो? हम तुम्हें सामने लिख रहे हैं, एक रेखा है 5 मीटर की और एक और रेखा है 5 मीटर की। एक रेखा है 5 मीटर की और एक रेखा है 2 मीटर की। अगर हम तुमसे पूछें कि इन दोनों चित्रों में समांतर रेखाएं किस में है, इसमें है कि इसमें है? इसमें 5 मीटर की है, इसमें 5 मीटर की है, और ये भी है 5 मीटर की, और ये भी है 5 मीटर की। अगर हम तुमसे पूछें इन चित्रों में, 3 चित्र बने तुम्हारे सामने, 1 2 3, कौन से चित्र में रेखाएं समानांतर हैं? समानांतर कौन से चित्र में रेखा है? तो तुम क्या कहो उसमें? तुम प्रशांत तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है समांतर रेखा इसमें है, इसमें है या इसमें है? तीसरे में। और दूसरे में? दूसरे में हम पूछ रहे हैं समांतर, हम पूछ रहे हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो समानांतर का अगर तोड़ोगे ना इसको तो ये आएगा समान, समान प्लस अंतर। नहीं आ रहा? कहने का मतलब जिसके बीच में अंतर समान हो, इसका अंतर यहाँ इतना है, फिर अंतर इतना है, फिर अंतर इतना है, क्या समान अंतर है? नहीं है। यहाँ पे अंतर इतना है, 90 डिग्री पे नापेंगे अंतर, यहाँ पे अंतर इतना है, यहाँ पे अंतर इतना है, क्या सब जगह अंतर समान है? कई जने कह रहे नहीं, कई जने ऐसा कह रहे हाँ, हाँ भी कहते तो ना भी कहते, हाँ समानांतर है। अगर इस तरह से है, कहीं समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिन्हें अनंत तक बढ़ाने पर भी कहीं कटती नहीं है। काल्पनिक अगर अनंत तक भी बढ़ा दो ना इसको ऐसे करके तो ये कहीं कटती हुई प्रतीत ना हो, उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है? काल्पनिक अगर अनंत तक बढ़ा दें तो कटती हुई प्रतीत ना हो, यानी जिनके बीच 90 डिग्री का अंतर जो है वो हमेशा समान निकलता है, उसे समानांतर कहते हैं। जिनके बीच अंतर समान हो, इनके बीच भी अंतर समान अगर है 90 डिग्री पर तो समानांतर है। और हमें देखने से लग रहा है कि शायद है तो है। अगर समानांतर है तो समानांतर है, तो समानांतर है। समानांतर की डेफिनेशन क्या है? अगर दोनों रेखाओं के बीच में समानांतर है तो वे रेखाएं समानांतर है। नहीं यही समझ में? समानांतर होना चाहिए ना, बड़ी छोटी से मतलब नहीं है। ये 5 की है, ये 2 की है, तुम कहोगे कहाँ है समान? हम समान पूछ रहे तुमसे, हम समानांतर पूछ रहे तुमसे। समानांतर है, 5 2 है, तुम हम समान थोड़ी पूछ रहे हैं। अगर हम कहें बताओ 5 और 2 क्या समान रेखाएं हैं, तुम कहोगे नहीं है, एक 5 की एक 2 की है। हमने कहा समानांतर है, हाँ है, अंतर समान है। समानांतर की डेफिनेशन होती है कि इन्हें काल्पनिक अगर अनंत तक बढ़ा दें तो कहीं कटती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। समानांतर को इंग्लिश में हम कई बार समांतर, हिंदी में समांतर भी लिखते हैं, समानांतर या समांतर, और इसे पैरेलल बोलते हैं, PARELLEL, पैरेलल लाइंस, इन्हें पैरेलल बोलते हैं, इन लाइनों को पैरेलल बोलते हैं। ठीक है? अब बात आ रही है यहाँ पे, जो समझाने की कोशिश थी वो ये थी कि समानांतर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अगर किन्हीं 2 लाइनों को अनंत तक बढ़ा दें और वो कहीं भी कटती हुई प्रतीत ना हो तो समझ लेना समानांतर है। या फिर दूसरी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, समानांतर है तो समानांतर है। नहीं समझे? अंतर समानांतर होना चाहिए बस, बड़ी छोटी नहीं। बड़ी छोटी से मतलब नहीं है कि भाई साहब बात तो बड़ी है, बात छोटी है। अरे बड़ी छोटी से हमें क्या लेना देना? अंतर समान होना चाहिए, बीच का गैप समान होना चाहिए। देखो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हम सोच रहे हैं कि क्षेत्रमिति में इसका यूज है तो है नहीं ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा मामूली रहता है, तो पढ़ लो इसको। ज्योमेट्री में इसका भरपूर यूज है, तो क्षेत्रमिति में थोड़ा सा है मामूली सा, तो देख लो, इसको काम में आएगा। क्या बात, एक चित्र बना रहे, इस चित्र को समझना है, केवल तुम्हें समझना है चित्र को। तुमने ये लाइन तो समझ ही ली थोड़ी देर पहले, जो 60 है तो ये 120 हो जाती है। तुमने ये भी समझ ली कि ये 60 है तो ये भी 60 है,
तो ये 120 है, तो फिर ये भी 120 है, और 3 और 4 को जोड़ दो तो 360 है, जोड़ के देख लो 60 60 120 120 120 360 हो गए, क्योंकि पूरा 360 होता है कि एक लाइन 180 होती है, ये पूरे 360 भी हो गए। क्लियर है? ध्यान से समझना, दिक्कत हो जाएगी। 360 ये 180। दूसरी चीज, अब हम तीसरी चीज जो तुम्हें बता रहे हैं ये और समझ लो, ज्यादा यूज नहीं है क्षेत्रमिति में, ज्यामिति में बहुत ही यूज आएगा इसका, तो फिर भी समझ लो इसको। अगर दो समांतर लाइन है L1 और L2 हैं, अगर दो समांतर लाइन है L1 और L2 है, यदि दो समांतर रेखाएं L1 और L2 को एक तिर्यक छेदी रेखा M काट जाए, एक तिर्यक छेदी रेखा M काट जाए, तो उनके द्वारा बने कोणों में क्या रिश्ता होता है? तो बहुत सारे कोण बनेंगे। कोण किसे कहते हैं? मोड़ को कहते हैं। दो लाइनों की मोड़ को कोण कहते हैं। तो देखो, दो लाइनों की मोड़ को कोण, एक कोण नंबर एक डिग्री नहीं कह रहा है, नंबर दे रहा है। 1 नंबर कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर कोण, 4 नंबर कोण, 5 नंबर कोण, 6 नंबर, डिग्री मत समझना ऐसे, 6 नंबर कोण, 7 नंबर कोण, 8 नंबर कोण। अब देखो ध्यान से, केवल इतने में देखना। कोण 1 बराबर कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, यहाँ पे देखो, कोण 5 बराबर कोण 8 होगा, कोण 6 बराबर कोण 7 होगा। अच्छा, यहाँ वापस आओ, या तो रिश्ता बराबरी का होगा या रिश्ता 180 का होगा। जोड़, या तो जोड़ 180 निकलेगा या फिर भी आपस में बराबर निकलेंगे, दो में से तीसरा कोई रिश्ता निकलने वाला है नहीं। 1 और 3 या तो ये बराबर हो सकते हैं या ये 180 हो सकते हैं, दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो देखो बराबर ही है, ये 180 नहीं है। अगर हम तुमसे पूछें 1 और 2 में क्या रास्ता है, तो तुम कहोगे बराबर तो नहीं है, 180 वाला है। देखो लाइन में है। हम कहें 1 और 4 में क्या रास्ता है, तो ये भी लाइन में है। देखो लाइन 180 की होती है, तो ये भी 180 होना चाहिए टोटल। ये वाला कोण जोड़ोगे तो 180 होना चाहिए। अगर हम कहें कोण 3 और 4 में क्या रास्ता है, तो भी 180 का है। कोण 3 और 2 में क्या रास्ता है, तो भी 180 का है। सेम यहाँ पे भी कहानी, 5 और 7 में 180, 7 और 8 में 180, 6 और 8 में 180, 5 और 6 में 180। अगर सीधी लाइन बन गई, 5 और 6 की सीधी लाइन बन गई देखो, तो 180। 5 और 7 में जी सीधी लाइन बन गई तो 180। 8 और 7 में जी सीधी लाइन बन गई तो 180। क्लियर हो रही बात? अच्छा ठीक है। अब हम तुमसे पूछें कि यहाँ तक ये बातें हो गई 180 वाली। अगर हम पूछें कि ये मोहल्ला ही बदल दें, मोहल्ला जे वाला मोहल्ला दूसरे मोहल्ला में आ जाए, तो देखो कोण 1 बराबर जितनी मोड़ इसने खाई होगी उतनी ही मोड़ इसने भी खाई होगी। तो कोण 1 बराबर कोण 5, जितनी मोड़ 4 ने खाई उतनी मोड़ 7 ने खाई। कोण 4 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 8। ये आ रही समझ में? अच्छा और देखो, अगर हम कहें कोण 1 और कोण 5 तो बराबर हो गए, लेकिन हम कहें कोण 1 और कोण 7 तो ये बराबर नहीं है, फिर ये 180 है। अगर हम तुमसे कहें कि कोण 1 और कोण 7, तो देखो 1 और 7 किसके बराबर है? 7 बराबर 6 के है, और 5 और 6 ठीक है। तो कोण 1 और कोण 7 180 हो जाएंगे। एक बार फिर से देखो, हम बता ही दे रहे हैं। कोण 1 और कोण 5 बराबर हैं, और कोण 5 और कोण 1 जब बराबर हैं तो एक ही होगा, चाहे 5 कह लो चाहे 1 कह लो। और 5 और 7 180 हैं, तो जब 5 और 7 180 हैं तो फिर 1 और 7 भी 180 हैं। नहीं आई समझ में? अरे कोण 1 बराबर कोण 5 हो गए, इसका मतलब चाहे 1 कह लो। अगर कोण 1 30 डिग्री है तो ये 40 नहीं हो सकता, ये भी 30 है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, और इन दोनों का टोटल 180 है। तो अगर इन दोनों का टोटल 180 है तो 1 और 7 का टोटल भी तो 180 है। हम कह रहे बहुत लोगों को बहुत कष्ट हो गया इसमें। हम समझाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता फिक्र मत करो, हम समझाएंगे। 1 और 7 180 हो गया, समझो। 1 और 7 हम दोबारा समझा रहे, बना के समझा रहे, रुक जाओ। 1 और 7 180 हो जाएगा। और अगर हम कहें कि 4 और 5, तो 4 और 5 बराबर है क्या? 180 है, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कहें कोण 2 बराबर है 6 के, तो 8 के क्या 180 हो जाएगा। सीधी बात, अगर बराबर जे वाला बराबर है तो फिर जे 180 है।
या तो हमने पहले कही दो रिश्ते चलते हैं, या तो बराबर या 180, तो बराबर नहीं है तो 180 है, ठीक है। और ये यहाँ पे L1 समानांतर है L2 के, और M क्या है, त्रियक छेदी रेखा है, M त्रियक छेदी रेखा है, ये है। ये एक बार उतारो इसको, L1 समानांतर L2 और M त्रियक छेदी रेखा है, M त्रियक छेदी रेखा। अभी हाल बना रहा, रुक जाओ 2 मिनट, इसको लिखो पहले, जगह करने दो मैं। देखो ये जो चिन्ह है, ये ऐसा कर दो तो समानांतर होता है, और ऐसा कर दो तो बराबर होता है। ये चित्र समान का होता है, बराबर का होता है, और ये चित्र समानांतर का होता है, समानांतर का होता है। और अगर यही चित्र ऐसा बना दे तो 90 डिग्री का होता है, लंब बोलते हैं। ये ऐसा बना दे तो लंब का होता है, 90 डिग्री का होता है, लंब माने 90 डिग्री का होता है। तो कभी हम एडवांस मैथ में ऐसा चिन्ह बनाए तो लंब पढ़ना, लंब यानी 90 डिग्री, और ऐसा बना दे तो समांतर, ऐसा बना दे तो बराबर, सब जानते ही हैं समान, ठीक है। तो ये L1 समांतर L2 यानी L1 L2 के समांतर, और M त्रियक छेदी रेखा, ऐसे। देखो अगर हम मान लो 2 लाइनें ऐसी बना दें ऐसे करके, ये L है और इस लाइन का नाम हमने दे दिया L डैश या L1 L2, और इसका नाम हमने M दे दिया। तो L1 L2 क्या है, समानांतर है, L1 समानांतर है L2 के, और जहाँ M क्या है, एक त्रियक छेदी रेखा है। अब हमने माना कि हम थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल दें तुमसे कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, तो तुम खुद बताना। अब बाकी सारे एंगल तुम्हें निकालना है, कैसे निकालोगे? अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कितना है फिर? क्या इतनी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? अगर ये 30 का है तो ये कितने का है? ये भी 30 का है, और ये भी 30 का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 का था तो कोई हमें ये बताओ कि ये कितने का है? 120 का। और 120 को कह रहा है यार, झूठी मूठी चाहे कछ बोल देते। 150 का, फिर कोई कह रहा है 160, सही बोलू करे? चलो कोई बात नहीं, उनने झूठी कही, अब फंसाओ नहीं कहूँगो, तुमने कही अब कोई बात नहीं। एक जे कितने का है? 150 का। तो जे कितने का है? सब बन गए। इतनी सी बात हम सिखा रहे थे तुम्हें 1 2 3 में, नहीं आई समझ में? अगर हम कहेंगे 30 किसके बराबर है, तुमको इसके हम कहेंगे 150 किसके बराबर है? इसके यही तो हम सिखा रहे थे तुम्हें। फिर से सुनो, अब बताइए तुम, अब 1 2 3 में आओ। सुनो, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, जे M है, इसका नाम कोण A है, इसका नाम कोण B है, इसका नाम कोण C है, इसका नाम कोण D है, इसका E है, इसका F है, इसका G है और इसका H है। अब हम तुमसे पूछें कोण A और कोण H में क्या रिश्ता है, तो तुम कहोगे A और H बराबर है क्या? नहीं, 180 का है। आ रही बात समझ में? हम तुमसे पूछें कोण B और कोण B और कोण E में क्या रिश्ता है, तो याद रखना जब Z बनेगा तो अंदर का अंदर के बराबर होगा और बाहर का बाहर के बराबर होगा। जब समांतर लाइनों में Z बनेगा, यानी जे लाइनें समांतर हैं और जे Z बन जाए ऐसे, तो अंदर का अंदर के बराबर होता है और बाहर का बाहर के बराबर होता है। और अगर Z ना बनाओ, एक ही तरफ हो, तो अंदर वाला बाहर के बराबर होता है और बाहर वाला अंदर के। मतलब देखो 30 बाहर वाला है, अंदर के बराबर है, लेकिन ये 30 बाहर वाला है और Z बना दो उल्टा वाला तो बाहर के बराबर है। अगर बॉर्डर क्रॉस कर जाए
तो बाहर वाला बाहर के बराबर, अंदर वाला अंदर के बराबर, और बॉर्डर क्रॉस ना करे, एक ही तरफ रहे, तो बाहर वाला अंदर के बराबर और अंदर वाला बाहर के बराबर। और अगर लाइन क्रॉस हो जाए तो बाहर वाला बाहर के बराबर और अंदर वाला अंदर के बराबर। तो देखो कोण बी बाहर का है और कोण ई अंदर का है, बराबर नहीं होगा क्योंकि क्रॉस हो गया, लाइन क्रॉस हो गई, तो 180 होगा। लेकिन अगर हम कहें कोण डी और कोण एफ, तो अंदर अंदर लाइन क्रॉस होगी, जेड बन गया उल्टा वाला, देखो जेड बन गया, तो ये बराबर हो जाएगा, जेड बन जाए। तुलना करा तो डी एच के बराबर है, जेड के बराबर। हाँ कई तरीके हो सकते हैं। देखो डी के अगर हम कहें डी और ई, हम कहें डी और ई, तो अभी लाइन क्रॉस नहीं हुई, दो ही अंदर की हैं, बराबर नहीं हो सकते। अगर लाइन क्रॉस हुई तो ही अंदर अंदर के बराबर, बाहर बाहर के बराबर, और लाइन क्रॉस नहीं हुई, एक ही तरफ हो, तो अंदर वाला बाहर के बराबर, बाहर वाला अंदर के बराबर। तो देखो अंदर वाला बाहर के बराबर, अंदर वाला लाइन क्रॉस कर दो तो अंदर के बराबर। तो डी और ई ये बराबर होगा क्या? 180 होगा। लेकिन डी और एफ के अंदर बराबर हो जाए। ठीक, इतनी बातें थी जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं 1 2 3 डाल के पीछे के पेज पे। ठीक है, ठीक है। अब कोण की बातें तो हो गई, त्रिभुज पे आ जाओ। त्रिभुज की बातें चल रही थी, तो हम पहली हेडिंग त्रिभुज में डाल रहे हैं विषमबाहु त्रिभुज की, वहीं से शुरू कर रहे हैं। विषमबाहु त्रिभुज, यहीं से 2D की आकृतियां शुरू होती हैं और विषमबाहु त्रिभुज से शुरुआत होती है। अब शुरुआत होती है क्षेत्र में देखिए। अभी तक जो बातें थी छोटी मोटी बातें थी जो तुम्हें पता होना बहुत जरूरी था, सवालों में जो यूज होना है अब यहाँ से शुरू होता है। तो पहला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, हमने एक त्रिभुज बना दिया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है, और इसको अपन हिंदी में कहते हैं अर्ध। सेमी माने अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप माने पूरा परिमाप क्या होता है? ए धन बी धन सी, तो आधा परिमाप क्या हो जाएगा? ए धन बी धन सी बटे 2, ए धन बी धन सी बटे 2। ये है एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2। तो ये वाली बात तुम्हें ध्यान रखना है। और इस फॉर्मूले को कहते हैं हैरोज फार्मूला। HERO, हीरो नहीं है, हैरो है। स्पेलिंग में हीरो ही है, HERO, लेकिन पढ़ते हैरो है इसे, हैरोज। हैरोज फार्मूला, हैरो का सूत्र बोलते हैं इसको, हैरोज फार्मूला, हैरो का सूत्र। हैरो का सूत्र है ये, हैरो का सूत्र है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट में है सबके सब। दूसरा फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, जहां ए और बी, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है। मतलब क्या है भाई सब कहने का? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सभी त्रिभुजों में लागू है। ऊपर जो हैरो का लिखा है ना, विषमबाहु में, समबाहु में, समद्विबाहु में, समकोण में, अगर तीनों भुजाएं तुम्हें मिल जाएं ए बी सी, एक 10 मीटर की, 11 मीटर की, 12 मीटर की, लग जाएगा हैरो का। एक 3 मीटर की, 4 मीटर की, 5 मीटर की, भले ही समकोण त्रिभुज है, हैरो से भी आ जाएगा। हैरो का फॉर्मूला सभी त्रिभुजों में लागू होता है, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो विषमबाहु हो, सभी में लागू होता है। अब बस बशर्ते क्या है, 3 भुजाएं दी हो तुम्हें। लेकिन अगर 2 भुजाएं दे दे, ए और बी, तीसरी भुजा दी ही नहीं है, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दे दे थीटा, कहने का मतलब एक त्रिभुज दे दिया उसने ऐसे करके, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और ये नहीं दी उसने,
और तुम निकाल भी नहीं सकते, समकोण हो तो तुम कर्ण का स्क्वायर भी लगा दो, अभी तो निकल भी नहीं सकता। और यहाँ पे थीटा दे दे तो उसमें लगता है साइन थीटा। अब तुम कहोगे भाई साहब साइन थीटा कॉस थीटा, अभी टाइम है, अभी नहीं पढ़ रहे हम, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, पहले क्षेत्रमिति फिर ज्यामिति फिर त्रिकोणमिति। तो फिर साइन थीटा वाली बातें क्यों बता रहे? अभी ये फॉर्मूला जो तुम कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो यहीं से बना है। 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, वो कहाँ से बना है? वो इसी से बना है। देखो मान लो एक समकोण त्रिभुज है ऐसे करके, जी हाइट है जी बेस है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। लेकिन अगर त्रिभुज ऐसा होता कि यहाँ 30 डिग्री दे देता तो फिर इन दोनों का गुणा करके साइन 30 रखते, फिर साइन 30 रखते। अब साइन 90 का मान तो 1 ही होता है, तो आदमी फिर याद कर लेते हैं समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा दो, साइन 90 भूल ही जाते हैं बना, लेकिन वो वहीं से है, साइन 90 का मान 1 होता है इसलिए कोई याद नहीं रखता। लेकिन अगर ऐसा कोई त्रिभुज आ जाए तुम्हारी जिंदगी में कि ए दिया है, एक बी दिया है, मान लीजिए 5 दिया है, ये 6 दिया है, वो 30 डिग्री जे नहीं दी और जे दी, तो तुम क्या कहना? ए बी साइन 30, जहाँ थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? साइन 90, साइन 90 होता है, तो साइन 90 का मान क्या? 1 होता है। तो इसलिए तुम इसको फिलहाल ऐसे याद रखो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। और ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो साइन 90 1 होने की वजह से बना है। और ये किस त्रिभुज में लागू होगा? ये केवल समकोण त्रिभुज में लागू होगा ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी त्रिभुज में लागू होगा। नहीं, सारे त्रिभुजों में लागू होगा। ये जो तुम्हारे सामने लिखा है ये सारे त्रिभुजों में लागू होगा। हम करके दिखाई दे रहा है, हम करके दिखाई दे रहा है इसको। ये सभी त्रिभुजों में लागू होता है। जैसे मान लो एक त्रिभुज दे दिया तुम्हें ऐसे, ये मान लो 5 दे दिया, ये मान लो 8 दे दिया, या फिर मान लो कोई और दे देते हैं ऐसे करके, ये मान लो 6 दे दिया, ये भी 6 दे दिया, ये भी 6 दे दिया, और ये हो जाएगा √3/2a, 2 3 6 3 √3 दे दिया, ऐसे हाइट दे दी। समझ रहे? तो तुम क्या करोगे? या तो हैरो का लगाओगे, 3 भुजाएं 6 6 6 हैं, या फिर हम कह रहे तुम लगाओ 1/2 आधार, आधार है 6 पूरा आधार। अच्छा, आधार किसे लोगे? जिस पे 90 डिग्री है। आधार का मतलब वो लाइन नहीं जो नीचे है, नहीं वो नहीं ली जाती आधार। जिस पे 90 डिग्री है, कल के दिन 90 डिग्री इस लाइन पे बना दें तो आधार जे बन जाएगा। फिर आधार का मतलब जे नहीं कि जिस पर त्रिभुज धरा है, नहीं, जिस पर 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री का कोण, वही आधार है। तो 1/2 आधार पूरी 6 हो गई, ऊंचाई ले लो 3 तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। भले वो समकोण नहीं था, लेकिन तुम्हें उसकी हाइट पता थी, हाइट पता है, पूरा आधार ले लो, ऊंचाई का गुणा कर दो, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। भरोसा करो हम सही बता रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी तक तो हम तो यही पढ़े कि समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई समकोण ही में लगता है और कहीं तो लगती नहीं है, हम कह रहे हैं हर त्रिभुज में लगता है, बस उसमें ऊंचाई पता हो, बस उसमें 90 डिग्री की ऊंचाई पता हो, चाहे इधर से डली हो चाहे इधर से। अगर जी इधर से डली होती मान लो इधर से, तो फिर आधार फिर जे लेते, ये 6 है 7 है 8 है जो भी है, फिर आधार वो लेते, आधार गुणा ऊंचाई बटे में 2। क्लियर हो रही बात? तो ये भी, ये जो 3 फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखे हैं, ये विशेष किसी त्रिभुज के लिए नहीं, सभी त्रिभुजों में लागू होते हैं। ये तब लगाते हैं जब 3 भुजाएं दी हैं ए बी सी, ये तब लगाते हैं जब 2 भुजाएं दी हैं ए और बी, और उन भुजाओं के बीच का कोण दिया है। तो साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 0 जी हम बाद में बताएंगे तुम्हें। साइन 15 कैसे मान निकलते हैं, अभी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये भी सभी त्रिभुजों में लगता है, बस ऊंचाई दी हो। ऊंचाई माने क्या है? 90 डिग्री ना, ऊंचाई क्या मानी जाती है? 90 डिग्री पे। हमने कही हमारी ऊंचाई नापो, तो ऊंचाई ऐसी तो नपेगी 90 डिग्री पे, तिरछे में नाप दो 2-4 सेंटीमीटर, नहीं 90 डिग्री पे नप दिए ऊंचाई, ऐसे सीधा फीता रखो ऐसे। तो 90 डिग्री वाली लाइन होनी चाहिए त्रिभुज के अंदर, तब जाके ऊंचाई है। जने का एक त्रिभुज बना है और तुमने कही भाई साहब ज्यादा ही तो है ऊंचाई, जे नहीं मानी जाएगी ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई मिनिमम दूरी किसी भी भुजा से 90 डिग्री होना चाहिए, या तो ऐसी होनी चाहिए या फिर जे ऐसी होनी चाहिए। 90 डिग्री का साइन है जे ऐसा बना होता है, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 3 फॉर्मूले लिखो, ये सभी त्रिभुजों में लागू होते हैं। हैरो का, एक जे वाला, एक जे वाला, परिस्थितियों के हिसाब से लगाएंगे।